पिछले दिनों में अमित शाह आए थे, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की अपनी मंसूबाबंदी करके गए हैं और ये लोग उसी पर अपनी फसल काटने के लिए आ रहे हैं कि सीमांचल के सीधे साधे लोग, माइनॉरिटी, दलित और पिछड़े लोग, जिनको 75 साल तक आजादी के अब तक कोई हिस्सा नहीं मिला, फिर एक बार इनको बीजेपी का और सांप्रदायिकता का खौफ दिखाकर फिर इनको अपने झोले में कसा। तमाम तर सियासी पार्टियों को रैली, रेला, जनसभा करने की इजाजत है, लेकिन जो पार्टियां विपक्ष की होती हैं, छोटी होती हैं, वो तो अपनी जमीन तलाश करती हैं। लेकिन इस वक्त महागठबंधन के लोग रैली कर रहे हैं, तो ये रैली कई एतबार से बड़ा अहम है। अब देखने की जरूरत यह है कि महागठबंधन में वो घटक भी शामिल है जो लालू जी का घटक है, यानी कि राजद शामिल है, और तेजस्वी साहब जो इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मुमकिन है कि वो सीमांचल में आकर बड़ा ऐलान करें तो सीमांचल के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि पिछले दिनों में अमित शाह आए थे, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की अपनी मंसूबाबंदी करके गए हैं और ये लोग उसी पर अपनी फसल काटने के लिए आ रहे हैं कि सीमांचल के सीधे साधे लोग, माइनॉरिटी, दलित और पिछड़े लोग, जिनको 75 साल तक आजादी के अब तक कोई हिस्सा नहीं मिला, फिर एक बार इनको बीजेपी का और सांप्रदायिकता का खौफ दिखाकर फिर इनको अपने झोले में कसा जाए। अब तक तो मुझे यही मालूम है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि तेजस्वी जी को याद होगा कि 2020 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने ठाकुरगंज में कहा था, उन्होंने सीमांचल में कई जगहों कहा था कि मेरी सरकार अगर बन गई तो हम सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन बनाएंगे, सीमांचल को विशेष पैकेज देंगे, बिरयानी वाले भाई साहब को चाय बागान घुमा दीजिए, मेहमान नवाजी करा दीजिए, लेकिन वोट हमको दीजिए। इत्तेफाक से हुआ यह है कि बिरयानी वाले भाई साहब के लोगों को तोड़कर आप अपने झोली में भी कर लिए हैं। कुछ वोट तो आपको पहले मिले थे और बाकी कसर आपने पूरी कर ली हमारे लोगों को छीनकर। तो अब वक्त आ गया है कि सीमांचल के लोग आपसे हिसाब पूछ रहे हैं। सीमांचल आ रहे हैं, आपका इस्तकबाल है, कन कन की ओर से, जन जन की ओर से। लेकिन शोषित, पीड़ित और ठगी हुई जनता ये आवाज भी लगा रही है कि अपने वादे को वफा कीजिए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का ऐलान कीजिए, सीमांचल के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कीजिए, राघोपुर और छपड़ा को जोड़ने वाली गंगा पर 6000 करोड़ से बनने वाले दोनों पुलों के बराबर कम से कम 6000 करोड़ देकर महानंदा, मेची, कनकई, डोक, परमान पर पुलों का ऐलान कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सीमांचल के लोग आपके पास आएं, हमें सत्ता से मोहब्बत नहीं है, हम सीमांचल के लोगों के दुख और दर्द की दवा चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि न्याय के साथ विकास, तो न्याय कीजिए और सीमांचल के जो समस्या हैं, रोजगार का मसला है, पलायन का मसला है, बीमारों के इलाज का मसला है, सैलाब का मसला है, महानंदा बेसिन का मसला है, इन तमाम तर मुद्दों के बारे में ऐलान कीजिए। अगर आपने ऐलान किया तो यहाँ की जनता सम्मान भी देगी, आपको समर्थन भी देगी। और अगर आपने फिर अब की बार वही कहा कि मुर्गी के डरवे में ऊपर से पानी का छींटा देकर, जिस तरह से मुर्गी को बोरी में कसकर कोई ले जाता है, ठीक उस तरह कहिएगा कि बीजेपी का खौफ दिलाकर फिर हम सीमांचल के लोगों का वोट ले लेंगे। तो गया वो दौर, सरमायादारी गया, दिखाकर तमाशा मदारी गया। अब मदारी का तमाशा बार बार चलने वाला।